दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बॉडी लैंग्वेज में मालिकाना हक और स्वामित्व दर्शाने की मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। जब हम अपना किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी क्षेत्र पे अपना हम अधिकार दर्शाते हैं तो हम मानो क्या प्रतिक्रिया, किस तरीके से, किस मुद्राओं से यह चीज़ें दर्शाते हैं। तो दोस्तों, इंसान का नेचर है कि जब वह किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ झुकता है तो वह उस व्यक्ति या उस वस्तु पे अपना अधिकार जमाता है, अपना अधिकार जमा लेता है। आमतौर पे जब हम किसी चीज को छूते हैं या अपने शरीर से टच रखते हैं, यानी वो मेरा है। लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग लोग दूसरों को डराने के लिए भी करते हैं, दूसरे को परेशान करने में भी करते हैं। यानी अगर आप किसी वस्तु, जो किसी दूसरे की कोई वस्तु हो या किसी दूसरे का कोई व्यक्ति हो, आप उसको छू दें, टच कर दें, तो क्या होगा? वह व्यक्ति भड़क जाएगा, वह आपसे गुस्सा हो जाएगा। ऐसा आमतौर पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के संपत्ति, कोई भी चीज हो सकती है, उस व्यक्ति की कुर्सी, उस व्यक्ति का कार, उस व्यक्ति की बाइक, उस व्यक्ति का कोई सामान, जब हम बिना उसके परमिशन के यूज करते हैं तो 99% केसेज में वह व्यक्ति मन ही मन, अगर कहता भी नहीं तो मन ही मन नाराज रहता और आमतौर पे इस पे झगड़ा भी हो जाता है, मेरा सामान आपने कैसे छुआ। तो देखिए, आमतौर पे क्या है कि अपना मालिकाना हक दर्शाने के लिए लोग उस वस्तु को छूते हैं। अब आप देखें, युवा कपल, नई नई शादी हुई है या नए प्रेमी प्रेमिका, ये सब जब किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो एक दूसरे के हाथों को पकड़े रहते हैं। एक दूसरे के हाथों को पकड़ के चलना या एक जो है, एक व्यक्ति दूसरे के कमर पे हाथ रख के चलना, यह बताता है कि मेरा इस व्यक्ति के ऊपर अधिकार है। आप भी जानते हैं इस बात को, और यह अपने अधिकार को दर्शाने का एक तरीका है, एक मुद्रा कह सकते हैं, जिसमें पति पत्नी का या पत्नी पति का हाथ पकड़ लेती है या उसके शरीर को पकड़े रहती है, यह उसका अधिकार हो गया। एक रिसर्च से पता चला, मान लीजिए कोई कर्मचारी है, वो कर्मचारी जब तक वो कर्मचारी था, यानी वो ऑफिसर नहीं था, मैनेजमेंट के प्रमोशन नहीं हुआ था, तब तक वह व्यक्ति अधिकार दर्शाने वाली मुद्राओं का प्रयोग नहीं करता था। बाद में उन व्यक्तियों का जो प्रमोशन हुआ और वो ऑफिसर के रूप में, अधिकारी के रूप में मैनेजमेंट की सीढ़ियों पे चढ़े, जैसे जैसे ये सब मैनेजमेंट की सीढ़ियों पे चढ़ने लगे तो देखा गया कि ये सब लोग अधिकार और स्वामित्व की मुद्राओं का प्रयोग करने लगे। आमतौर पे इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति चेयर पे बैठा है तो टेबल पे पैर रख लेना, यानी
चेयर के, देखिए, मेज पर पैर रखना। मेज पर पैर रखने का मतलब ये हुआ कि ये मेरा अधिकार है और ये मेरा टेबल है, ये मेरी चेयर है। और यहाँ तक कि अपने ऑफिस के दरवाजे पे लोग टिक कर खड़े होते हैं, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से। ये टिक जाना ये बताता है कि वह व्यक्ति अपना इस एरिया पे अपना दावा, अपना अधिकार जता रहा है। एक प्रयोग करके देखिए, कभी भी अगर आपका कोई दोस्त है, मान लीजिए, अपने दोस्त के कोई उसकी प्रॉपर्टी पे, यानी उसकी बाइक, उसकी कार, या उसका मकान, या उसकी कोई चीज, अब मान लीजिए आप उसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वह दोस्त अपने उसी सामान की तरफ झुका रहेगा। यानी मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के कार को फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो क्या करेगा, या तो कार पे अपने हाथ रख लेगा, या कार के बोनट के आसपास वहां पैर रख लेगा, या कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं, बोनट पे बैठ जाते हैं। ये बैठ जाना या कार के दरवाजे को पकड़ लेना, पकड़ के खड़े हो जाना, या कार के दरवाजे से ऐसे टिक के खड़े हो जाना, ये सब बताता है कि व्यक्ति अपना इस कार पे वो उसका है, और वो अपने अशाब्दिक संकेतों से वो बताता है ये कार मेरी है और ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। इसके अलावा चेयर पे पैर रख लेना, टेबल पे पैर रखना। अगर कोई चीज है, मान लीजिए किसी की कोई संपत्ति है, अगर वो उसको टच करता है किसी भी तरीके से, यानी छू करके टच किया हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि वो अपना अधिकार दर्शा रहा है। यहाँ तक कि अपने दोस्तों के ऊपर भी लोग अधिकार दर्शाते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, बहुत अच्छा मित्र है, तो जब आप कहीं जाते हैं उसके साथ, तो हमेशा उसी की तरह उसके साथ में खड़े रहना, उसके साथ बैठना सट के, और चलते समय भी साथ साथ चलना, ये दर्शाता है कि ये दोस्त, ये व्यक्ति मेरा बहुत पक्का मित्र है। आमतौर पे क्या होती है, आप अगर किसी के घर जाते हैं, किसी के घर, तो अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की संपत्ति को अपना समझ के अपने हिसाब से यूज करते हैं। मान लीजिए आप किसी के दरवाजे पे जाएं, खास करके अगर कोई सेल्समैन है, अपना पॉलिसी बेचने जा रहा है, या अपने किसी प्रोडक्ट को किसी कस्टमर के घर दिखाने जा रहा है, तो उस सेल्समैन को चाहिए कि जब कस्टमर के घर जाए और कस्टमर उससे बैठने को कहे, तो सेल्समैन कहीं भी अपनी पसंदीदा कुर्सी पे ना बैठे, बल्कि पहले उस कस्टमर को, यानी जो मेजबान है, उससे आप कहें कि आप पहले बैठ जाएं, या आपकी कुर्सी कौन है जिस पे आप बैठते हैं। जब वो अपनी मनपसंद कुर्सी पे बैठ जाए, तब आप दूसरी कुर्सी का प्रयोग करें। मान लीजिए आप ऐसा नहीं करते, आप अनजाने में उस व्यक्ति की ही चेयर पे बैठ गए जहां वो बैठता है, तो ऐसे में व्यक्ति मानसिक रूप से असहज हो जाया करता है, मानसिक रूप से असहज हो जाता है। तो ऐसी चीजें
ऐसे ही दूसरे के सामानों का उपयोग करने से पहले आपको पूछ लेना चाहिए। अगर आप पूछ के लेते हैं, व्यक्ति सहमत दे देता है, तब तो ठीक है। अगर आप बिना पूछे उपयोग करते हैं तो भले आपसे व्यक्ति मुंह से कुछ न कहे, कि मानसिक रूप से आपसे व्यक्ति असहज होता है और हमेशा के लिए असहज रहता है। यानी धीरे धीरे ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि आपको नापसंद करे। आमतौर पे माना जाता है, अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो मुलाकात के पहले 90 सेकंड के अंदर आपकी एक छवि उस व्यक्ति के अंदर बन जाती, जिसको हम फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं। और ये फर्स्ट इम्प्रेशन आमतौर पे आप अपने व्यवहार से आप अच्छा भी बना सकते हैं या बुरा भी हो सकता है। अच्छा कैसे हो सकता है? आप बिना परमिशन उस व्यक्ति के किसी प्रॉपर्टी, किसी घर पे आप जाएं या उसके मकान पे जाएं तो बिना परमिशन लिए अंदर न जाएं। जब तक कोई बैठने को ना कहे तब तक आप बैठे ना। जहाँ तक व्यक्ति सहज रहता है वहीं तक बिहेव करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मानसिक रूप से आप उसके नज़रों में निगेटिव छवि अपनी बना के जाते हैं। ऐसे में एक मुद्रा और भी बहुत उपयोगी होती है। व्यक्ति अपनी कुर्सी पे टांग रख के बैठता, कुर्सी के जो हत्थे होते हैं उस पे अपना पैर रख लेता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि अगर व्यक्ति कुर्सी को अपना दिखाना चाहता है, अधिकार जमाता है, तो उसके हाथों पे पैर रख के आराम से बैठ जाता है। और यह मुद्रा चिंता मुक्त और अधिकार क्षेत्र की मुद्रा मानी जाती। तो दोस्तों, आशा है ये जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। कल हम नेक्स्ट वीडियो में फिर नई जानकारी लेके आपके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।